क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि शेयर मार्केट में पैसे कमाने के लिए आपको बहुत ज्यादा पढ़ाई की जरूरत नहीं, दिन भर स्क्रीन देखने की जरूरत नहीं, या अंदर की खबर इनसाइडर इन्फो की भी जरूरत नहीं, बल्कि सिर्फ कुछ साबित किए हुए नियम अगर आप समझ लें तो आप वही कर सकते हैं जो दुनिया के बड़े निवेशक करते हैं। लेकिन सच ये भी है 90% लोग शेयर मार्केट में पैसा खो देते हैं। क्यों? क्योंकि वे सस्ते शेयर खरीदते हैं, गिरते शेयर पकड़ते हैं और उम्मीद करते हैं कि एक दिन ऊपर जाएगा। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जिसने हजारों लोगों को करोड़पति बनाया और आपको भी बना सकती है अगर आप सही तरीके से समझें। ये सिर्फ निवेश की किताब नहीं है, ये सोच बदलने वाली किताब है। नमस्ते दोस्तों, कल्पना कीजिए एक आम आदमी की कहानी। नाम है राजेश, उम्र 35 साल, दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। राजेश को स्टॉक मार्केट से अमीर बनने का सपना था। उसने टीवी पर देखा कि लोग स्टॉक्स में निवेश करके लाखों कमा रहे हैं, तो उसने अपनी सैलरी से 2 लाख रुपए बचाए और बिना सोचे समझे कुछ पॉपुलर स्टॉक्स में लगा दिए। पहले तो थोड़ा प्रॉफिट हुआ, लेकिन फिर मार्केट क्रैश हुआ और उसके सारे पैसे डूब गए। राजेश डिप्रेशन में चला गया। सोचता था कि स्टॉक मार्केट सिर्फ अमीरों का खेल है। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात एक पुराने दोस्त से हुई जो सफल निवेशक था। उस दोस्त ने उसे विलियम जे ओनील की किताब हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स सुझाई। राजेश ने किताब पढ़ी, कैन स्लिम स्ट्रैटेजी सीखी और धीरे धीरे प्रैक्टिस की। आज राजेश ने उसी स्ट्रैटेजी से अपनी इन्वेस्टमेंट को 10 गुना बढ़ा लिया है। वो अब रिटायरमेंट प्लान कर रहा है। दोस्तों, ये कहानी काल्पनिक नहीं है, बल्कि हजारों लोगों की रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है। दोस्तों, हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स किताब विलियम जे ओनील ने लिखी है। ये किताब पहली बार 1988 में पब्लिश हुई और अब तक मिलियंस कॉपीज बिक चुकी है। किताब का मेन फोकस है कैन स्लिम स्ट्रैटेजी, जो स्टॉक चुनने का एक साइंटिफिक तरीका है। ओनील ने 1880 से लेकर आज तक के टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स का स्टडी किया और पाया कि सारे विनिंग स्टॉक्स में कुछ कॉमन ट्रेड्स होते हैं। ये स्ट्रैटेजी फंडामेंटल एनालिसिस, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट पैटर्न्स का कॉम्बिनेशन है। किताब में चार्ट्स, एग्जाम्पल्स और रूल्स दिए गए हैं कि कैसे स्टॉक्स खरीदें, बेचें और पोर्टफोलियो मैनेज करें। अगर आप बिगिनर हैं या एक्सपीरियंस्ड, ये किताब आपको डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर बनाती है। अब चलिए कैन स्लिम को डिटेल में समझते हैं। कैन स्लिम हर लेटर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। पार्ट 1 में हम इंट्रो हुक के बाद सी, ए, एन और एस को कवर करेंगे, हर कॉन्सेप्ट के साथ छोटी स्टोरी ऐड करके। दोस्तों, कैन स्लिम का पहला लेटर सी है, जो करंट क्वार्टरली अर्निंग्स पर शेयर के लिए है। सिंपल शब्दों में, कंपनी की लेटेस्ट क्वार्टर 3 महीने की प्रॉफिट ग्रोथ कितनी है ये चेक करना। ओनील कहते हैं कि टॉप स्टॉक्स में क्वार्टरली ईपीएस, अर्निंग्स पर शेयर, पिछले साल के उसी क्वार्टर से कम 20% ज्यादा होनी चाहिए। आइडियली 25% से 50% या उससे ज्यादा। क्यों? क्योंकि अगर कंपनी की कमाई तेजी से बढ़ रही है तो स्टॉक प्राइस भी ऊपर जाएगा। ओनील ने 1953 से 1985 तक के 500 बेस्ट स्टॉक्स स्टडी किए और पाया कि ये फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ओपीएस ग्रोथ कम है तो स्टॉक सस्ता लगे तब भी मत खरीदो। मार्केट में हजारों स्टॉक्स हैं, अच्छे वाले चुनो। अब एक छोटी स्टोरी से समझते हैं। मान लीजिए एक छोटे शहर में रहने वाला लड़का अमित ने अपनी पहली जॉब से पैसे बचाए और स्टॉक मार्केट में ट्राई किया। उसने एक कंपनी ABC का स्टॉक चुना क्योंकि वो सस्ता लग रहा था। लेकिन अमित ने EPS चेक नहीं किया। पिछले क्वार्टर में ABC की EPS सिर्फ 5% बढ़ी थी, जबकि पिछले साल से कम थी। अमित ने 10,000 रुपए लगाए। 2 महीने बाद कंपनी की रिपोर्ट आई और प्रॉफिट डाउन था। स्टॉक 30% गिर गया। अमित के 3,000 रुपए गए। अमित उदास हो गया। फिर उसने कैन स्लिम सीखा। अगली बार उसने XYZ कंपनी चुनी, जहां लेटेस्ट क्वार्टर EPS 40% ऊपर थी। अमित ने निवेश किया और 3 महीने में स्टॉक 50% बढ़ गया। अमित ने 5,000 रुपये प्रॉफिट कमाया। स्टोरी का मोरल, हमेशा सी चेक करो ताकि आप ग्रोइंग कंपनी में निवेश करें, न कि स्टैग्नेंट वाली में। अब डिटेल में, EPS क्या है? ये कंपनी की टोटल प्रॉफिट को टोटल शेयर्स से डिवाइड करके निकाला जाता है। क्वार्टरली रिपोर्ट्स में देखो, अगर EPS 2 गुना या 5 गुना बढ़ी है तो और बेहतर, लेकिन सिर्फ एक क्वार्टर नहीं। ट्रेंड देखो, हर क्वार्टर पिछली से बेहतर हो। ओनील कहते हैं परसेंटेज इंक्रीज इन IPS इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन स्टॉक सिलेक्शन टुडे। अगर कंपनी बहाने बना रही है
कि क्यों ईपीएस कम है, जैसे इकोनॉमिक डाउनटर्न, तो अवॉइड करो, रियल ग्रोथ वाली कंपनी चुनो। एग्जाम्पल, अमेजन का स्टॉक जब उसकी क्वार्टरली अर्निंग्स तेजी से बढ़ी, स्टॉक ने ह्यूज रन अप किया। इंडियन मार्केट में रिलायंस या इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स देखो जहां ईपीएस ग्रोथ स्ट्रांग थी। ये चेक करने के लिए इन्वेस्टर्स बिजनेस डेली या स्टॉक स्क्रीनर्स यूज करो। अगर ईपीएस 20% से कम है, नेक्स्ट स्टॉक पर मूव ऑन। ये रूल फॉलो करने से आप 80% बैड स्टॉक्स अवॉइड कर सकते हैं। अब सोचिए, अगर आपने 10 स्टॉक्स चुने और सब में सी स्ट्रांग है, तो आपका पोर्टफोलियो कितना सेफ हो जाएगा। अगला लेटर ए है, एनुअल अर्निंग्स इंक्रीजेस, मतलब कंपनी की सालाना ईपीएस ग्रोथ। ओनील सलाह देते हैं कि पिछले 5 सालों में हर साल ईपीएस कम से कम 15% बढ़ी हो, आइडियली 25% या ज्यादा। एक डाउन ईयर ओके है अगर नेक्स्ट ईयर स्ट्रांग रिकवरी हो। क्यों? क्योंकि क्वार्टरली ग्रोथ शॉर्ट टर्म है, लेकिन एनुअल ग्रोथ कंपनी की लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ दिखाती है। ओनील के स्टडी में टॉप स्टॉक्स में एनुअल कंपाउंडिंग ग्रोथ रेट हाई थी। P/E रेशियो से ज्यादा इंपॉर्टेंट आईपीएस ग्रोथ है। लोग गलती करते हैं लो P/I स्टॉक्स खरीदकर, लेकिन ओनील कहते हैं कि हाई P/I अगर आईपीएस ग्रोथ स्ट्रांग है तो ओके। सरिता एक हाउसवाइफ है जो घर से स्टॉक ट्रेडिंग सीख रही है। उसने एक कंपनी DEF चुनी क्योंकि फ्रेंड्स ने कहा कि ये सस्ता है, लेकिन सरिता ने एनुअल ईपीएस चेक नहीं किया। पिछले 5 सालों में DEF की ईपीएस सिर्फ 5% सालाना बढ़ी थी और 2 साल नेगेटिव। सरिता ने 15,000 रुपए लगाए। साल भर बाद कंपनी की एनुअल रिपोर्ट आई, प्रॉफिट स्टैग्नेंट, स्टॉक 20% गिरा, सरिता के 3,000 रुपए लॉस। सरिता ने सबक सीखा और कैनस्लिम अप्लाई किया। नेक्स्ट टाइम GHI कंपनी चुनी जहां पिछले 5 साल ईपीएस 30% कंपाउंड ग्रोथ थी। सरिता ने निवेश किया और 1 साल में 40% रिटर्न मिला। अब सरिता कॉन्फिडेंट इन्वेस्टर है। मोरल, ए चेक करके कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ कंफर्म करो। एनुअल रिपोर्ट्स में ईपीएस देखो, साल दर साल कंपेयर करो। अगर 50% या डबल हो रही है, सुपर। ओनील कहते हैं ए स्टैंड आउट स्टॉक नीड्स ए साउंड ग्रोथ रिकॉर्ड ड्यूरिंग रिसेंट ईयर्स बट ऑल्सो नीड्स ए स्ट्रॉन्ग करंट अर्निंग्स रिकॉर्ड इन द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स। सी और ए का कॉम्बिनेशन सुपर स्टॉक बनाता है। एग्जाम्पल, एप्पल का स्टॉक जब आईफोन लॉन्च के बाद एनुअल ईपीएस डबल हुई, स्टॉक स्काईरॉकेटेड। इंडिया में HDFC बैंक या टाटा कंसल्टेंसी जैसे जहां एनुअल ग्रोथ कंसिस्टेंट है। अगर कंपनी एक्सक्यूज दे रही है जैसे मार्केट डाउन, तो स्किप करो। ये फैक्टर यूज करके आप रिस्क कम कर सकते हैं। अब इमेजिन आपका पोर्टफोलियो सिर्फ हाई ए वाली कंपनियों से भरा है, कितना पावरफुल। तीसरा लेटर N है, न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू मैनेजमेंट, न्यू हाइज। ओनील के स्टडी में 95% टॉप स्टॉक्स में न्यू प्रोडक्ट, न्यू मैनेजमेंट या इंडस्ट्री में पॉजिटिव चेंज था। न्यू हाइज मतलब स्टॉक प्राइस न्यू हाई पर पहुंच रहा हो। बाइंग टाइम, स्टॉक जब कंसोलिडेशन, साइडवेज मूवमेंट से ब्रेकआउट कर न्यू हाई बना रहा हो, तब खरीदो। कंसोलिडेशन 7 वीक से 15 महीने तक हो सकता है। ओनील कहते हैं स्टॉक लो प्राइस पर मत खरीदो, बल्कि न्यू हाइज पर, क्योंकि ये डिमांड दिखाता है। विक्रम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसने JKL कंपनी का स्टॉक लो प्राइस पर खरीदा, सोचा बाउंस बैक होगा, लेकिन कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं था। विक्रम के 20,000 रुपये 6 महीने में 25% लॉस में। फिर कैनस्लिम सीखा, MNO कंपनी चुनी जहां न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुआ और स्टॉक न्यू हाई पर। विक्रम ने ब्रेकआउट पर खरीदा, 3 महीने में 60% प्रॉफिट। विक्रम अब स्मार्ट बायर है। मोरल, N के बिना स्टॉक बड़ा मूव नहीं करता। न्यू प्रोडक्ट जैसे अमेजन का क्लाउड सर्विस, न्यू मैनेजमेंट जैसे कंपनी में नया CEO जो ग्रोथ लाता है। न्यू हाइज, वॉल्यूम पर ब्रेकआउट। ओनील कहते हैं इट टेक्स समथिंग न्यू टू प्रोड्यूस ए स्टार्लिंग एडवांस इन द प्राइस ऑन ऑफ ए स्टॉक। कप विथ हैंडल पैटर्न देखो, कप शेप का बेस, फिर हैंडल, फिर ब्रेकआउट। एग्जाम्पल, टेस्ला का स्टॉक, इलेक्ट्रिक कार न्यू प्रोडक्ट से न्यू हाइज। इंडिया में जोमैटो का IPO बाद न्यू हाइज। ये टाइमिंग मास्टर करके आप बड़े गेन्स कैप्चर कर सकते हैं। चौथा लेटर S है, सप्लाई एंड डिमांड। स्टॉक की सप्लाई, आउटस्टैंडिंग शेयर्स कम हो तो डिमांड से प्राइस तेजी से बढ़ता है। ओनील कहते हैं स्मॉल कैप स्टॉक्स बेहतर परफॉर्म करते हैं
क्योंकि लार्ज कैप्स स्लगिश होते हैं। वॉल्यूम चेक करो, हाई वॉल्यूम इंस्टीट्यूशनल बाइंग दिखाता है। मैनेजमेंट का बड़ा ओनरशिप अच्छा है। प्रिया एक टीचर है, उसने बड़ा फ्लोट वाला स्टॉक PQR चुना। डिमांड कम, प्राइस नहीं बढ़ा। प्रिया के 12,000 रुपए फ्लैट रहे। फिर कैन स्लिम से UVW चुना, स्मॉल फ्लोट, हाई वॉल्यूम। प्रिया ने 40% प्रॉफिट कमाया। मोरल, एस बैलेंस से स्टॉक वॉलेटाइल और प्रॉफिटेबल होता है। डिटेल, अगर दो स्टॉक्स, एक 10 मिलियन शेयर्स, दूसरा 60 मिलियन, स्मॉल वाला बेहतर। ओनील कहते हैं, इफ यू आर चूजिंग बिटवीन टू स्टॉक्स, द स्मॉलर वन विल यूजुअली बी रिप रोरिंग परफॉर्मर। एग्जाम्पल, स्मॉल टेक स्टॉक्स जैसे जूम पैंडेमिक में। इंडिया में स्मॉल कैप जैसे एप्पल, सप्लाई कम, डिमांड हाई, प्राइस अप। हमने कैन स्लाइम के पहले 4 लेटर्स कवर किए। C, करंट क्वार्टरली अर्निंग्स, A, एनुअल अर्निंग्स, N, न्यू प्रोडक्ट्स /मैनेजमेंट/हाइज और S, सप्लाई एंड डिमांड। आज हम बाकी 3 लेटर्स पर फोकस करेंगे। L, लीडर और लैगर्ड, I, इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप और M, मार्केट डायरेक्शन। इसके बाद हम किताब के महत्वपूर्ण हिस्से पर बात करेंगे, सेलिंग रूल्स, यानी कब स्टॉक बेचना चाहिए। किताब में ओनील बार बार कहते हैं कि खरीदना आसान है, लेकिन प्रॉफिट लॉक करना और लॉस कट करना असली कला है। कैन स्लिम का L लेटर लीडर और लैगर्ड के लिए है। ओनील कहते हैं कि मार्केट में 80 से 90% स्टॉक्स औसत से कम परफॉर्म करते हैं, लेकिन कुछ ही लीडर स्टॉक्स होते हैं जो इंडस्ट्री में सबसे आगे रहते हैं और बड़े मूव्स करते हैं। लीडर स्टॉक वो है जो अपनी इंडस्ट्री में सबसे बेहतर फंडामेंटल्स और प्राइस परफॉर्मेंस दिखाता है। इसे मापने का बेस्ट तरीका है रिलेटिव स्ट्रेंथ, RS रेटिंग। RS रेटिंग 1 से 99 तक होती है, जहां 99 मतलब स्टॉक पिछले 12 महीनों में मार्केट के 99% स्टॉक्स से बेहतर परफॉर्म कर रहा है। ओनील की स्टडी में टॉप विनिंग स्टॉक्स की RS रेटिंग 80 या उससे ऊपर थी। लैगर्ड स्टॉक्स वो होते हैं जिनकी RS कम होती है, वो मार्केट के साथ नहीं चलते या पीछे रह जाते हैं। ओनील सलाह देते हैं, हमेशा लीडिंग इंडस्ट्री के लीडिंग स्टॉक चुनो। अगर इंडस्ट्री में 10 कंपनियां हैं तो टॉप 1 से 2 ही चुनो, बाकी लैगर्ड है। इंडस्ट्री ग्रुप रैंकिंग भी देखो। IBD में इंडस्ट्री रैंक 1 से 197 तक होती है। टॉप 40 इंडस्ट्रीज में ही निवेश करो। राहुल एक युवा इन्वेस्टर था, मुंबई में काम करता था। उसने सोचा कि बैंकिंग सेक्टर अच्छा है तो कई बैंक स्टॉक्स में निवेश किया, लेकिन वो लैगर्ड बैंक चुन रहा था, जैसे छोटे प्राइवेट बैंक जो बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक से पीछे थे। RS रेटिंग 40 से 50 थी। मार्केट अप था, लेकिन राहुल के स्टॉक्स सिर्फ 10 से 15% बढ़े, जबकि लीडर बैंक जैसे HDFC या ICICI 50 से 60% बढ़े। राहुल निराश हुआ। फिर उसने कैन स्लिम पढ़ा। अगली बार उसने लीडिंग इंडस्ट्री IT में लीडर कंपनी इन्फोसिस चुनी, 92 रुपए, 3 महीने में 70% प्रॉफिट। राहुल ने सीखा, लैगर्ड्स में पैसा फंसता है, लीडर्स में पैसा बढ़ता है। मोरल, L चेक करके आप मार्केट के टॉप परफॉर्मर्स के साथ सवारी कर सकते हैं। RS लाइन चार्ट पर देखो, अगर RS लाइन ऊपर जा रही है अच्छा, अगर फ्लैट या नीचे अवॉइड। ओनील कहते हैं, बाय द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक्स इन द स्ट्रॉन्गेस्ट इंडस्ट्रीज। एग्जाम्पल, 2020 से 2021 में EV सेक्टर में टेस्ला लीडर था, RS हाई, स्टॉक 10 गुना किया। इंडिया में अडानी ग्रीन या टाटा पावर जैसे लीडर्स ने बड़े रन दिए। अगर स्टॉक इंडस्ट्री लीडर नहीं है तो भले EPS अच्छी हो, वो बड़ा मूव नहीं करेगा। स्क्रीनर्स में RS 80+ फिल्टर लगाओ। ये रूल फॉलो करने से आप 70% कमजोर स्टॉक्स अवॉइड कर सकते हैं। अब सोचिए, आपका पोर्टफोलियो सिर्फ लीडर्स से भरा हो, कितना पावरफुल रिटर्न। मतलब इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप। ओनील कहते हैं कि स्टॉक प्राइस को बड़े मूव्स देने वाली मुख्य ताकत इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं। म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स, हेज फंड्स, इंश्योरेंस कंपनियां ये बड़े अमाउंट में खरीदते हैं, जिससे डिमांड बढ़ती है और प्राइस ऊपर जाता है। लेकिन ओनील वार्निंग देते हैं, बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप जैसे 90% प्लस, मतलब स्टॉक पहले से ही ओवर ओन्ड है, फ्यूचर में बिग सेलिंग प्रेशर आ सकता है। आइडियल, हाल के क्वार्टर्स में इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप बढ़ रही हो, 3 से 10 अच्छे इंस्टीट्यूशनल होल्डर्स हों और उनका परफॉर्मेंस अच्छा हो। ओनील की स्टडी में टॉप स्टॉक्स में इंस्टीट्यूशनल बाइंग बढ़ रही थी और एक्यूमुलेशन/डिस्ट्रीब्यूशन रेटिंग पॉजिटिव थी। अगर इंस्टीट्यूशनल्स बेच रहे हैं तो स्टॉक गिरेगा। नेहा एक होम मेकर है जो SIP के अलावा स्टॉक्स में ट्राई कर रही थी। उसने एक छोटी कंपनी चुन ली
जहां कोई बड़ा फंड नहीं था। स्टॉक थोड़ा बढ़ा लेकिन वॉल्यूम कम, कोई मोमेंटम नहीं। नेहा के 25,000 रुपए फ्लैट रहे। फिर कैन स्लिम से सीखा। अगली बार जोमेटो जैसी कंपनी चुनी जहां हाल में कई बड़े फंड्स जैसे फिडेलिटी, SBIMF ने खरीदा। नेहा ने ब्रेकआउट पर एंटर किया। 6 महीने में 100% प्लस प्रॉफिट। नेहा अब कहती है बिना बड़े प्लेयर्स के स्टॉक अकेला चल नहीं सकता। आई चेक करके आप बड़े मनी के साथ चलते हैं। IBD में स्पॉन्सरशिप रेटिंग देखो, अगर A या B अच्छा, एक्यूमुलेशन हाई वॉल्यूम पर प्राइस अप अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन हाई वॉल्यूम पर प्राइस डाउन, बेचो। एग्जाम्पल रिलायंस, जियो लॉन्च के बाद बड़े फंड्स ने खरीदा, स्टॉक रॉकेटेड। इंडिया में हाल के IPOs जैसे नायका या पेटीएम में इंस्टीट्यूशनल बाइंग से बड़े गेन्स। लेकिन अगर ओवरऑन्ड जैसे कुछ PSU स्टॉक्स तो रिस्क हाई। ये फैक्टर यूज करके आप स्टॉक की सस्टेनेबल ग्रोथ कंफर्म कर सकते हैं। एम सबसे महत्वपूर्ण है मार्केट डायरेक्शन। ओनील कहते हैं 3 आउट ऑफ 4 स्टॉक्स मार्केट के साथ ही जाते हैं। अगर मार्केट बुलिश है तो अच्छे स्टॉक्स ऊपर जाते हैं, अगर बेयरिश तो अच्छे स्टॉक्स भी गिर सकते हैं। इसलिए मार्केट टॉप या बॉटम पहचानना जरूरी। ओनील मार्केट टाइमिंग के लिए डेली इंडेक्स चार्ट्स, निफ्टी, सेंसेक्स देखने की सलाह देते हैं। बुल मार्केट सिग्नल, फॉलो थ्रू डे। मार्केट डाउन होने के बाद एक दिन 1% प्लस ऊपर क्लोज हो, वॉल्यूम हाई हो, डिस्ट्रीब्यूशन डेज काउंट करो। अगर 5 से 6 डिस्ट्रीब्यूशन डेज हाई वॉल्यूम पर डाउन, मार्केट टॉप हो सकता है। अजय एक प्रोफेशनल ट्रेडर था। 2022 में मार्केट क्रैश के दौरान उसने अच्छे स्टॉक्स चुने लेकिन मार्केट डाउन था, सब गिर गए। अजय के 1 लाख लॉस। डिप्रेशन में फिर किताब पढ़ी। अगली बार 2023 में फॉलो थ्रू डे देखा, मार्केट अप ट्रेंड कंफर्म। अजय ने लीडर्स में निवेश किया, 80% रिटर्न। अजय अब कहता है मार्केट आपके खिलाफ हो तो सबसे अच्छा स्टॉक भी हार जाता है। मोरल, इग्नोर मत करो, ये आपकी 75% सफलता तय करता है। इंडेक्स चार्ट पर 200 DM में देखो, अगर ऊपर बुलिश, डिस्ट्रीब्यूशन डेज 4 से 5 से ज्यादा मत हो। एग्जाम्पल 2009 क्रैश के बाद फॉलो थ्रू, बड़ा बुल रन। इंडिया में 2020 कोविड बॉटम के बाद अगर मार्केट करेक्शन में कैश में रहो। ये रूल से आप बड़े लॉसेस अवॉइड कर सकते हैं। ओनील कहते हैं खरीदना आसान, बेचना मुश्किल, लेकिन अच्छे इन्वेस्टर अच्छे सेलर होते हैं। मुख्य रूल्स, लॉस कट रूल, हमेशा 7 से 8% नीचे बेचो, कोई एक्सक्यूज नहीं। ये इंश्योरेंस है। संजय ने स्टॉक खरीदा, 10% नीचे गया, सोचा रिकवर होगा, 40% नीचे, बड़ा लॉस। फिर 7% रूल अप्लाई किया, छोटे लॉसेस से बच गया। प्रॉफिट टेक, 20 से 25% गेन पर बेचो। लेकिन अगर स्टॉक बहुत स्ट्रांग जैसे 2 से 3 हफ्ते में 20% होल्ड करो। अन्य सेल सिग्नल्स, EPS ग्रोथ डाउन, RS डाउन, इंडस्ट्री वीक, क्लाइमैक्टिक टॉप, बहुत तेज रन के बाद वॉल्यूम हाइपर स्टॉल, ओवरहेड सप्लाई। ओनील 9 से 13 सेल रूल्स देते हैं जैसे बड़े डिस्ट्रीब्यूशन, मैनेजमेंट चेंज नेगेटिव, 7 से 8%, स्टॉप लॉस सबसे महत्वपूर्ण। प्रॉफिट में पिरामिड करो। एग्जाम्पल, कई स्टॉक्स 20% के बाद 100+% गए लेकिन 7% रूल से लॉसेस कंट्रोल। अब हम किताब के कोर टेक्निकल हिस्से पर फोकस करेंगे, चार्ट पैटर्न्स और बेस फॉर्मेशंस जैसे कप विद हैंडल, डबल बॉटम, फ्लैट बेस, हाई टाइट फ्लैग आदि। इसके बाद एडवांस्ड सेलिंग रूल्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, पिरामिडिंग, रिस्क मैनेजमेंट और किताब के अंतिम सबक जैसे मिस्टेक्स अवॉइड करना। लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए डिसिप्लिन। ओनील किताब में बार बार कहते हैं कि फंडामेंटल्स CN स्लिम स्टॉक चुनने के लिए है, लेकिन टाइमिंग और एंट्री पॉइंट के लिए चार्ट पैटर्न्स सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने 1880 से हजारों विनिंग स्टॉक्स के चार्ट्स स्टडी किए और पाया कि लगभग सभी बड़े विनर्स 1 या 2 मजबूत बेस फॉर्मेशन से ब्रेकआउट करके बड़े मूव्स करते हैं। बेस मतलब प्राइस का वो पीरियड जहां स्टॉक साइडवेज मूव करता है, वॉल्यूम कम होता है और फिर ब्रेकआउट पर हाई वॉल्यूम के साथ ऊपर जाता है। ओनील कहते हैं चार्ट पैटर्न्स हिस्ट्री रिपीट होती है क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी वही रहती है। बिना चार्ट के कैन स्लिम अधूरा है। अब मुख्य पैटर्न्स डिटेल में। ओनील का फेवरेट पैटर्न है कप विद हैंडल। ये यू शेप का कप जैसा दिखता है जहां स्टॉक पहले गिरता है लेफ्ट साइड, बॉटम बनाता है, फिर ऊपर आता है राइट साइड और फिर छोटा हैंडल बनता है जो थोड़ा नीचे झुकता है। ब्रेकआउट हैंडल के टॉप से होता है हाई वॉल्यूम पर। कप 7 से 65 वीक्स तक बन सकता है।
हैंडल 1 से 2 वीक्स से 10 से 12 वीक्स। डेप्थ ऑफ कप 12 से 33% होना चाहिए, आइडियली 20 से 30%। हैंडल में ड्रॉबैक 8 से 12% तक होके। ब्रेकआउट पॉइंट पर वॉल्यूम 40 से 50% एवरेज से ज्यादा होना चाहिए। करण एक कॉलेज स्टूडेंट था जो पार्ट टाइम ट्रेडिंग करता था। उसने एक टेक कंपनी का स्टॉक देखा जो मार्केट क्रैश के बाद गिरा था, लेकिन धीरे धीरे रिकवर कर रहा था। चार्ट पर क्लियर कप विद हैंडल बना था। करण ने कैन स्लिम चेक किया, EPS ग्रोथ स्ट्रॉन्ग, RS हाई, इंस्टीट्यूशनल बाइंग। ब्रेकआउट पर 5,000 रुपए लगाए। 3 महीने में स्टॉक 120% ऊपर। करण ने 11,000 प्रॉफिट कमाया। वो अब कहता है, कप विद हैंडल ने मुझे पहला बड़ा प्रॉफिट दिया। मोरल, ये पैटर्न सबसे ज्यादा विनर्स देता है। एग्जाम्पल, अमेजन 1990 के दशक में, टेस्ला 2010 के दशक में, इंडिया में जोमेटो 2021 से 22 में कप विद हैंडल से ब्रेकआउट करके कई गुना बढ़ा। ओनील कहते हैं, कप विद हैंडल सबसे कॉमन और सबसे प्रॉफिटेबल बेस है। अगर हैंडल बहुत लंबा या बहुत डीप तो वीक। टाइट हैंडल बेस्ट। डबल बॉटम W शेप जैसा होता है, 2 बॉटम्स लगभग एक ही लेवल पर, बीच में छोटा रैली। दूसरा बॉटम पहले से हल्का हाई हो सकता है। ब्रेकआउट मिडिल पीक से ऊपर। यह पैटर्न तब बनता है जब स्टॉक मजबूत सपोर्ट टेस्ट करता है। कप से ज्यादा वॉलेटाइल लेकिन अच्छा रिटर्न देता है। मीना एक रिटायर्ड टीचर थी जो SIP से आगे बढ़ना चाहती थी। उसने एक फार्मा स्टॉक देखा जो कोविड के बाद गिरा, फिर 2 बार बॉटम बनाया। डबल बॉटम क्लियर। मीना ने ब्रेकआउट पर निवेश किया, स्टॉक 80% बढ़ा। मीना की रिटायरमेंट फंड बढ़ गई। मोरल, डबल बॉटम मजबूत बाय सिग्नल देता है। एप्पल 2003 में डबल बॉटम से बड़ा रन। इंडिया में कई स्मॉल कैप स्टॉक्स जैसे पॉलीकैब ने यह पैटर्न दिखाया। फ्लैट बेस में स्टॉक बहुत टाइट रेंज में ट्रेड करता है, 10 से 15% ड्रॉडाउन, 4 से 7 वीक्स तक। वॉल्यूम ड्राई अप, ब्रेकआउट हाई वॉल्यूम पर। यह पैटर्न तब बनता है जब मार्केट स्ट्रांग है और स्टॉक रेस्ट ले रहा है। रोहन एक सैलरीड एम्प्लॉय था। उसने एक IT स्टॉक में फ्लैट बेस देखा। पहले ब्रेकआउट मिस किया लेकिन नेक्स्ट फ्लैट बेस पर एंटर किया, 50% गेन। रोहन अब रेगुलर चार्ट्स चेक करता है। हाई टाइट फ्लैग, स्टॉक बहुत तेज ऊपर जाता है, 100% प्लस कम समय में, फिर टाइट 10 से 25% करेक्शन, छोटा फ्लैग। ब्रेकआउट कंटिन्यूएशन के लिए बेस्ट। अन्य, असेंडिंग बेस, स्टेप अप, स्क्वायर बॉक्स, अवॉइड, वाइड एंड लूज बेस, हेड एंड शोल्डर टॉप, टॉपिंग सिग्नल। ओनील कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस टाइट प्राइस एक्शन, लो वॉल्यूम ड्राई अप और हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट दिखाता है। पहले हमने बात की बेसिक 7 से 8% लॉस कट और 20 से 25% प्रॉफिट टेक बात हुई। अब डिटेल। क्लाइमैक्टिक टॉप, बहुत तेज रन, 30 से 50% कम समय में, हाई वॉल्यूम पर स्टॉल, बड़ा डे, बेचो। ओवरहेड सप्लाई, पुरानी हाई जहां बहुत शेयर्स बेचे गए। RS लाइन डाउन ट्रेंड, इंडस्ट्री ग्रुप वीक, EPS ग्रोथ स्लो, बड़े डिस्ट्रीब्यूशन डेज। तीसरा या चौथा स्टेज बेस, पहले बेस बेस्ड। विकास ने स्टॉक 300% बढ़ने पर होल्ड किया, क्लाइमैक्टिक टॉप आया, गिरा। विकास ने सब लॉस किया, सबक सीखा, अब रूल फॉलो करता है। ओनील, कट लॉसेस क्विक, लेट प्रॉफिट्स रन, लेकिन प्रोटेक्ट करो। 4 से 8 स्टॉक्स रखो, डाइवर्सिफाई इंडस्ट्रीज। बेस्ट स्टॉक्स में ज्यादा वेट। पिरामिडिंग, ब्रेकआउट पर बेसिक बाय, अगर मजबूत तो एड ऑन, सेल वर्स्ट फर्स्ट, लूजर्स बेचो, विनर्स होल्ड। मार्केट करेक्शन में कैश बढ़ाओ, पोजीशन साइज 1 से 2% रिस्क पर ट्रेड। अनीता ने 5 स्टॉक्स पोर्टफोलियो बनाया, एक लूजर बेचा, बाकी में ऐड किया, कुल 150% रिटर्न। ओनील, इमोशंस कंट्रोल करो, रूल्स फॉलो करो, अवॉइड टिप्स पर बाय, एवरेज डाउन, ओवर ट्रेडिंग, लर्न फ्रॉम पास्ट विनर्स। एक आदमी ने सब कुछ फॉलो किया, आज फाइनेंशियल फ्रीडम। दोस्तों, ये थी फुल किताब की समरी। प्रैक्टिस करो, इन्वेस्टमेंट रिस्की है, प्रोफेशनल एडवाइस लो। अगर पसंद आया, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।